2 घंटे से मतदान जारी है। आपको बता दें सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो गई। आज सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में मतदान किया है। मनोहर लाल खट्टर ने, मनु भाकर ने भी अपना वोट किया है। हिसार में कुमारी सैलजा ने वोट कास्ट किया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है और 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को। और आपको बताते हैं सीएम सैनी से बात की है संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, आइए सुनते हैं। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वोट डाल के आए हैं। सीएम साहब, तीसरी बार बीजेपी सरकार, आप ये नारा लेकर गए हैं जनता के बीच, आज वोटिंग का दिन है, क्या कहेंगे? ये जनता बोल रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोग बोल रहे हैं। और तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। प्रदेश के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्र की मजबूती में, हरियाणा के विकसित हरियाणा की मजबूती के अंदर आप अपना 100% मतदान करें, कमल के फूल पर करें। कमल का फूल ही विकास की गारंटी है, हाथ भ्रष्टाचार की गारंटी है, और कोई गारंटी नहीं है। कमल का फूल गारंटी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तीसरी बार बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। 8 तारीख को पता लग, आज ही पता लग जाएगा शाम को। अभी करने वाले हैं, हरियाणा के लोग लगे हुए हैं मजबूती से और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने अपने शासन के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार किए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, किसानों पे अत्याचार किए, युवाओं के ऊपर अत्याचार किए। कौन छोड़ा है इन्होंने? एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा। हमारे समय के अंदर युवाओं का विश्वास बढ़ा है, महिलाएं सशक्त हुई है, किसान मजबूत हुआ है और गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है। ये कार्य हमारी सरकार ने मजबूती से किया है। लेकिन सर, दलित सम्मान एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अशोक तंवर आपके दलित नेता चले गए, आप तो शैलजा को बीजेपी में बुला रहे थे। नहीं, कोई वो नया थोड़ी अभी आज ही चला गया। वो तो 2 महीने के बाद जा ही रहा है, कभी किसी में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है। उसके पैर में चक्री है, अपनी राजनीति उसने खत्म कर दी। शैलजा और हुड्डा को राहुल एक साथ लेकर आए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। दिलों के अंदर बड़े छेद कांग्रेस पार्टी ने किए हुए। कांग्रेस दलित विरोधी है। ये तो राहुल को अपनी पीढ़ियों की तरफ से दलित, देश के दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि हमने 60 वर्षों में आपके लिए कुछ नहीं किया। अच्छा सर, नशे के मुद्दे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप लोग जवाब मांग रहे हैं, वो तो जवाब नहीं दे रहे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जवाब कहाँ से देगा? फोटो है, साथ में फोटो है ना, जवाब कैसे देगा? जवाब तो तब दे जब कोई फोटो ना हो, फिर कहेगा ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये वो जब तथ्य सामने है, फोटो है, दीपेंद्र के साथ उसकी फ़ोटो है, उदय भान के साथ फ़ोटो है, उसकी फ़ोटोएँ हैं। और 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का मामला। अरे युवाओं को नौकरी देने की बजाय मंच के ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नशे में धकेल रहे हैं। यही आम आदमी पार्टी का काम है, यही इनका काम है, एक ही डर्रे के ऊपर चल रहे हैं। तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। और देखिए, कुमारी सैलजा ने हिसार में वोटिंग की है। TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे बात की, आपको सुनाते हैं। कुमारी शैलजा मतदान करके अभी पोलिंग बूथ से बाहर निकल रही हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। मैम, किस तरह का उत्साह मतदाताओं के बीच आपको दिख रहा है? सुबह से आप भी क्षेत्र में ही घूम रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं, आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आ रहे हैं और शाम तक आप देखेंगे कि और ज़्यादा होगा। हरियाणा में हर तरफ यही आज के दिन उत्साह नज़र आ रहा है, आम नागरिक में, आम वोटर में, कि अब उन्हें बदलाव चाहिए और कांग्रेस की सरकार चाहिए। कितने आश्वस्त हैं आप, क्योंकि आपके नाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस चुनाव में हुआ और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी आपके नाम का भरपूर इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि कुमार शैलजा जी का जो अपमान हुआ है उसके बदले में लोग बीजेपी को वोट देंगे। देखो, ये क्या मुद्दा उन्होंने, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है क्या? अपनी अचीवमेंट्स दिखाते, अपनी उपलब्धियां दिखाते 10 साल की, वो तो कुछ है नहीं। तो कहाँ ढूंढ रहे हैं कि कैसे चीज़ों के सहारे वो वोट लेना चाहते हैं? देखो, कांग्रेस मजबूत है और मैं कांग्रेस पार्टी की फुट सोल्जर हूँ, सिपाही हूँ। तो दिग्गजों ने वोट डाला है। कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित, आश्वस्त नजर आ रही हैं कुमारी सैलजा। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। 2 घंटे से वोटिंग हो रही है। 2 करोड़ राज्य में, हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता हैं। अब आपको एक और सीट बताते हैं जो कि VVIP सीट है, यानी कैथल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहाँ पर मनु भाकर ने, आज एक खिलाड़ी ने आकर, ओलंपियन ने आकर, शूटर ने आकर वोट किया। क्या कुछ कहा मनु भाकर ने, आपको सुनवाते हैं।
सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। वोटिंग के बाद मनु भाकर ने TV9 से बात की, सुना आपने। और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। हमारे साथ रजनीश रंजन करनाल से जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुलाना से जुड़े हुए हैं और कुमार विक्रांत हैं रोहतक से, सुमंत कुमार सिरसा से जुड़े हुए हैं, मोहित मल्होत्रा नारायणगढ़ से हैं और पुनीत शर्मा फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। साथ ही अभिजीत ठाकुर हमारे साथ हिसार से है। करनाल चलेंगे सबसे पहले। करनाल काफी हॉट सीट है रजनीश, और देखा जाए तो प्रतिष्ठा का विषय है करनाल बीजेपी के लिए, तो इस बार इक्वेशन क्या कह रहे हैं और मतदान अब तक कैसा हो रहा है करनाल में? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। करनाल में ये पोलिंग बूथ है और ये पोलिंग बूथ भी इस सीट की तरह ही बहुत हॉट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर आए थे। सबसे पहले उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और यहाँ पर देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मतदाताओं की और सुबह से ही लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में नज़र आ रहे हैं। 2 घंटे से पोलिंग हो रही है और लगातार जो लोगों की संख्या है, वोटर्स की जो संख्या है, तादाद है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। लोग अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी पूरी आस्था यहाँ पर जता रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10 साल में 3 मुख्यमंत्री इस सीट ने दिए हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर 2 बार मुख्यमंत्री बने और जब उनके बदले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तब भी उपचुनाव में नायब सिंह सैनी को यहीं से उम्मीदवार बनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि नायब सिंह सैनी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके करीबी बीजेपी के नेता को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो प्रतिष्ठा की सीट ज़रूर ये बनी हुई है दोनों बड़े नेताओं के लिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ से सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि दोनों इस सीट से जुड़े हुए हैं और पिछले चुनावों में लगभग 45 से 50 हज़ार वोटों के अंतर से ये नेता चुनाव जीते हैं। तो इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि जो जीत का मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी का जो एक एंटी इनकम्बेंसी को मात देकर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने की चुनौती होगी।